गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉरपोरेट अकाउंट का एक चैप्टर होल्डिंग कंपनी दैट इज कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट का एक प्रॉब्लम टॉपिक रिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन को डिस्कस करूंगा। उसका प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। ये देखिए आपके सामने एक प्रॉब्लम है। वेन ओ लिमिटेड परचेज 24,000 इक्विटी शेयर इन P लिमिटेड, डेट है 1/1/15। अब बैलेंस शीट का डेट देखिए 31 दिसंबर। बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 24,000 शेयर खरीदा गया पी का शेयर कैपिटल 3 लाख है। 10 रुपये वाला शेयर है। 30,000 शेयर में से 24,000 शेयर परचेज किया था। उस दिन जनरल लीजर में 22,500 था। ये हो गया प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। सरप्लस में 37,500 डेबिट था। डेबिट माने लॉस था, तो ये हो गया प्री एक्विजिशन लॉस। बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस 60,000 है। उसका नोट्स टू अकाउंट को देखना होगा। नोट्स टू अकाउंट में जनरल रिजर्व देखिए कम हो गया। ओपनिंग में 22,500 था, 22,500 ओपनिंग में था, और क्लोजिंग में आया तो 7,500 हो गया। इसका मतलब करेंट ईयर में 15,000 रिड्यूस हुआ है। करेंट ईयर में एक तरह से आप बोल सकते हैं लॉस हुआ है। यहाँ देखिए सरप्लस में 37,500 लॉस था, और ये देखिए 67,500 लॉस और बढ़ गया। 37 से बढ़ के 67,500 हुआ। इसका मतलब फर्दर 30,000 का लॉस हुआ है। रिक्वायरमेंट यही रहता है, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। इसके अलावा ट्रेड पेएबल में क्रेडिटर है, फिक्स्ड एसेट टेंजिबल दोनों का है। इन्वेस्टमेंट देखिए, जो इन्वेस्टमेंट हम लोग 24,000 शेयर खरीदे थे उसका वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रहा है 2,10,000, और एक ही एसेट से करेंट एसेट, इसी में डेटर स्टॉक सब होगा। ओके, नोट्स टू अकाउंट एक ही था, रिजर्व एंड सरप्लस। फिक्स्ड एसेट जो P लिमिटेड के बुक्स में 90,000 था, उसका वैल्यू किया गया 75,000। 90,000 था, उसका वैल्यू 75 कर दिए। इसका मतलब 15,000 रीवैल्यूएशन लॉस हो गया। इसके ऊपर डिप्रिसिएशन बोला है। यहाँ देखिए डिप्रिसिएशन है 20%। डिप्रिसिएशन हैज बीन रिटेन ऑफ सिंस एक्विजिशन। इसके ऊपर डिप्रिसिएशन अगर करते हैं 20% तो वो डिप्रिसिएशन हो जाएगा आपका 3,000। ये निगेटिव होगा, लॉस है, प्रॉफिट को कम करेगा, और ये एक्सपेंस का सेविंग होगा तो ये प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा। इसके अलावा यहाँ देखिए स्टॉक में 30,000 का स्टॉक है, जिसमें अनरियलाइज प्रॉफिट बता दिया है 7,500। अनरियलाइज प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं किया है, करना है, बताया हुआ है। हमको फिर से रिवैल्यूएशन बता देते हैं। 90,000 का फिक्स्ड एसेट का मार्केट वैल्यू किया गया 75, 15,000 रुपया लॉस हुआ, दाम कम किया गया, और इसके ऊपर 20% डिप्रिसिएशन करेंगे 3,000। ओके, इसके अलावा एक बार एनालिसिस को फिर से आप समझो। जनरल लीजर में 22,500 था, जबकि बैलेंस शीट में ओनली 7,500 है, तो करेंट ईयर में 15,000 का लॉस माना जाएगा। PL अकाउंट सरप्लस में 37,500 का लॉस था, और ये लॉस बढ़ के 67,500 हो गया, तो करेंट ईयर में और 30,000 का लॉस माना जाएगा। चलिए इसको सोल्व करके समझने का कोशिश करते हैं। होल्डिंग में सबसे पहले हम लोग वर्किंग करते हैं। 1 नंबर वर्किंग करेंगे शेयर ऑफ होल्डिंग। हम लोग 24,000 शेयर एक्वायर किए थे, और सामने वाला कंपनी का टोटल शेयर 30,000 था, तो 30,000 में 24,000 शेयर एक्वायर किए थे, 80%। शेयर ऑफ माइनॉरिटी हम लोग अगर 24,000 शेयर एक्वायर किए तो माइनॉरिटी के पास 6,000 शेयर हो गया। 30,000 में 6,000 शेयर ऑफ माइनॉरिटी आपका हो गया 20%। तो शेयर ऑफ होल्डिंग इज 80%, माइनॉरिटी 20%। 2 नंबर होगा एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में प्री पोस्ट। अगर आप जनरल रिजर्व को याद करो तो जनरल रिजर्व 1 जनवरी 15 जनरल रिजर्व 22,500 था डैश,
करेंट ईयर एंड में 7,500 बचा, तो करेंट ईयर में 15,000 आपको निगेटिव होगा। देखिए 7.5 आंसर आ जाएगा। ओके। सरप्लस 1,115 आपको लॉस के रूप में था 37,500। करेंट ईयर ये लॉस बढ़ गया 67,500 हो गया, तो यहाँ लॉस हो जाएगा 30,000। आप यहाँ देखो, इसको ऐड करेंगे 67,500 आ जाएगा। ओके। रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स का दाम 15,000 कम किया है, 15,000 निगेटिव, और इसके ऊपर 20% डिप्रिसिएशन। ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक है। अब इसको प्लस करेंगे, लेस माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपका 20% होगा, फिर माइनस करके इसको एक बार क्लोज कर देंगे। ओके। इसका आंसर आया माइनस में 30,000, इसका आया माइनस में 42,000, मतलब प्री और पोस्ट दोनों ही लॉस के रूप में है, तो ये लॉस 6,000, तो आपका लॉस 24 बचेगा। ये लॉस 8,400, तो आपका लॉस 33,600 बचेगा। लॉस में लॉस देने के बाद लॉस ही बचता है। ये 42 है, 42 से 8,400 माइनस कर दिए 33,600। ये 30,000 है, 6,000 माइनस कर दिए 24,000। तो एक बार फिर से आप देख लो, जनरल रिजर्व ओपनिंग में ये था, क्लोजिंग में 7.5 था, मैंने करेंट ईयर में लॉस हुआ। सरप्लस ओपनिंग में लॉस था, क्लोजिंग में लॉस बढ़ा है, 30,000 हो गया। रिवैल्यूएशन 15,000 लॉस हुआ, 3,000 उसका डिप्रिसिएशन हुआ। ये 42 निगेटिव हो गया, ये 30 निगेटिव हो गया। लॉस में लॉस देने के बाद 24,000 बचा। 42 में 8,400 देने के बाद 33,600 बचा। अब चलते हैं वर्किंग नंबर 3 की तरफ। वर्किंग नंबर 3 आएगा आपका कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में सबसे पहले हम लोग लेंगे वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। वो जो 24,000 शेयर खरीदा था, उस शेयर के अगेंस्ट में कितना पे किया था, तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,10,000। इसमें से लेस होगा पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर 24,000 शेयर, 10 रुपये वाला शेयर है, 240। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, प्री एक्विजिशन में तो लॉस था, ये आपको माइनस होके आया 216, फिर माइनस ही बचा। माइनस का साइन नहीं देंगे, नाम चेंज कर देंगे कैपिटल रिजर्व। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हम लोग 210 में उसका शेयर खरीदे थे। 24,000 शेयर का पेड अप वैल्यू 10 रुपया करके 240 हुआ। प्री एक्विजिशन में लॉस था, ये रिजल्ट गया 216, 6,000 आ गया कैपिटल रिजर्व। ठीक है। वर्किंग नंबर 4 माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी का क्लेम निकालेंगे। इसमें सबसे पहले आएगा पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। माइनॉरिटी के पास 6,000 शेयर है, उसका वैल्यू होता है 60,000। इसमें प्लस करेंगे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट लॉस के रूप में 6,000, प्लस करेंगे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट भी लॉस के रूप में 8,400, ये माइनस कर देंगे तो आपका आएगा 45,600। ओके। तो माइनॉरिटी में 3 ही चीज लेते हैं, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, ऐड प्री ऐड पोस्ट, लेकिन ये लॉस के रूप में है, 14,400 इससे माइनस कर दिए 15,600। वर्किंग नंबर 5 अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का वर्किंग करना नहीं है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट दिया हुआ है 7,500, ये डायरेक्ट दिया हुआ लिख दिए। ओके। वर्किंग नंबर 6 करते हम लोग कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व। कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व में हम लोग का अपना जनरल रिजर्व था, हम लोग का अपना जनरल रिजर्व 90,000 था। अब पोस्ट एक्विजिशन निगेटिव था, तो निगेटिव नहीं लिया जाता है, 90 का 90 रह गया। अगर जनरल रिजर्व पोस्ट में निगेटिव हो तो वो सरप्लस से मेकअप होगा। कंसोलिडेटेड सरप्लस या पीएल, इसमें वो मेकअप कर दिया जाएगा।
हम लोग का अपना सरप्लस, होल्डिंग कंपनी का अपना सरप्लस अकाउंट 60,000 था, इसमें ऐड कर देंगे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। पोस्ट का जो रिजल्ट था वो सरप्लस के नाम से आएगा 33,600, ये माइनस हो गया 26,400। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट था, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट यहीं पे माइनस कर देंगे। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 7,500 था, ये हो गया आपको 18,900। ओके, ये हो गया सरप्लस। बैलेंस शीट बनाने के पर्पज से थोड़ा सा नोट्स टू अकाउंट बना देते हैं। नोट्स टू अकाउंट में रिजर्व एंड सरप्लस को दिखाते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व वर्किंग नंबर 6 में था 90,000। सरप्लस, सरप्लस अकाउंट वर्किंग नंबर 7 में था 18,900। अब वर्किंग नंबर 3 में कैपिटल रिजर्व आया था। कैपिटल रिजर्व आपका आया था 6,000, इसको ऐड करते 114,900। ठीक है, और एक वर्किंग दिखा देते आपको नोट्स में, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स भी जरूरी पड़ेगा क्योंकि रिवैल्यूएशन टॉपिक है। फिक्स्ड एसेट टेंजिबल, दोनों का टेंजिबल फिक्स्ड एसेट को अगर प्लस करते हैं तो 8,25,000 हो जाता है। 825 कैसे होता है उसको आप एक बार देख लो। 675 प्लस 150, 825 हुआ, लेस रिवैल्यूएशन। अगर आपको याद हो तो रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ था 15,000, ये हो गया आपका 810। और ऐड डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन, इसके ऊपर 3,000 डेप्रिसिएशन हुआ है, 8,13,000। ये नोट्स बना देने से बैलेंस शीट बनाने में हेल्प मिलेगा। रिजर्व सरप्लस डायरेक्ट लिख देंगे, फिक्स्ड एसेट टेंजिबल डायरेक्ट लिख देंगे। चलिए चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। ये रख दिया आपके सामने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ ओ लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2015। लायबिलिटी में सबसे पहले आता इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज हेडिंग हो गया, इसके अंडर में ए नंबर आएगा शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स फंड। इसके अंडर में रोमन 1 शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल सिर्फ होल्डिंग कंपनी का रिकॉर्ड होता है। होल्डिंग कंपनी का शेयर कैपिटल आपका 7,50,000 था, वो रिकॉर्ड होगा। और रोमन 2 में आएगा आपका रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का नोट्स टू अकाउंट बनाए थे 114,900, 114,900। बी नंबर आएगा नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आता है जो इस क्वेश्चन में नहीं है। सी नंबर में आपका आएगा करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज में सबसे पहले रोमन 1 ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स दोनों को प्लस करके लिख देंगे, कोई म्यूचुअल नहीं था, 136,500। इसके बाद इसी घर में आता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट वर्किंग नंबर 4 में आया था। माइनॉरिटी इंटरेस्ट था 45,600, यहाँ प्लस कर देंगे, ये हो गया आपका टोटल। शेयर कैपिटल होल्डिंग का लेंगे और इसका नोट्स टू अकाउंट बनाए थे जिसमें जनरल रिजर्व, सरप्लस और कैपिटल रिजर्व आया था। ट्रेड पेएबल दोनों प्लस कर दिए, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। चलिए प्लस करके देखते हैं। लायबिलिटी को प्लस कर दिया, आगे आपका 1047,500। अब चलते हैं एसेट्स की तरफ। एसेट्स, एसेट्स में ए नंबर होगा आपका नॉन करेंट एसेट्स। और नॉन करेंट एसेट्स में रोमन 1 होता है फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स के घर में टेंजिबल, इसके लिए नोट्स टू अकाउंट किए थे। टेंजिबल एसेट हुआ था 813,000 और इन्वेस्टमेंट तो कैंसिल हो जाता है। आप बी नंबर लाते हैं करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स डायरेक्ट दिया हुआ था। करेंट एसेट्स में था आपका 1,20,000 प्लस 121,500। अनरियलाइज्ड यहीं पे माइनस होगा 7,500, ये हो गया आपका 141,500, 1,34,000। इसको प्लस करके चेक करते हैं, टोटल मैच करना चाहिए।
इसका टोटल में यहाँ 234 होगा, ये हो गया 1047। दिस विल बी टोटल, ऊपर से देखिए एग्री कर जा रहा है। तो ये हो गया आपका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एसेट साइड में कम था, टेंजिबल एसेट्स का वर्किंग कर दिए थे, करेंट एसेट ऐड कर दिया, अनरियलाइज प्रॉफिट जो इन्वेंट्री से माइनस होता है करेंट एसेट से बात दे दिए। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।